दोस्तों, वैसे तो स्पेस एजेंसियों की नजर हमारे सौर मंडल पर बनी रहती है। तमाम सैटेलाइट्स अंतरिक्ष से सूर्य और पृथ्वी समेत हमारे ग्रहों को एक्सप्लोर करते हैं। इसी कड़ी में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ईएसए ने शनिवार को एक तस्वीर शेयर की। इसमें पृथ्वी की सतह के आधे हिस्से में दिन और आधे में रात देखी जा सकती है कि उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु का आगमन होने वाला है। स्पेस एजेंसी ने इसकी तस्दीक करते हुए लिखा, सर्दियां आ रही हैं। हमारे सूर्य ने आकाशीय भूमध्य रेखा सेलेस्टियल इक्वेटर को पार कर लिया। यह दर्शाता है कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों का आगमन होने जा रहा है। उसमें अफ्रीका, यूरोप और मध्य पूर्व के इलाके को साफ तौर पर देखा जा सकता है। स्पेस एजेंसी के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में खगोलीय रूप से शरद ऋतु की शुरुआत हो गई और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत स्प्रिंग की शुरुआत हुई है। रिपोर्ट कहती है कि सूर्य अब पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सीधी रोशनी के साथ शिफ्ट हो रहा है। बीते 6 महीने हमारे ग्रह के उत्तरी हिस्से पर सूर्य की सीधी रोशनी रही थी। रिपोर्ट ये कहती है कि साल के ज्यादातर समय पृथ्वी की धुरी या तो सूर्य की ओर या उससे दूर झुकी रहती है। इसका मतलब है कि हमारे ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को सूर्य से अलग अलग लेवल पर रोशनी मिलती है। हालांकि सूर्य की रोशनी दोनों गोलार्धों में समान रूप से आती है। जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों होता है? शायद ही आप जानते होंगे। जवाब तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। आखिर राज क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा पर कुछ समय पहले किसी ने पूछा, जब सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश डालता है तो अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों होता है? Why space is dark sun lights Earth? क्या आप इसका जवाब जानते हैं? अगर नहीं तो आपको ये जानकारी जरूर पढ़नी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष और उससे जुड़े सिद्धांत इतने जटिल हैं कि आम लोगों की समझ से परे होते हैं। वैज्ञानिक खुद भी स्पेस के बारे में अभी तक कई मामलों में सिर्फ अंदाजे लगाते हैं। उन्हें पूरी तरह हकीकत नहीं पता है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो विज्ञान से जुड़े हैं, यानी साइंस के पास ही उनका जवाब है। जैसे कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में अगर सूर्य है और उसका प्रकाश धरती Why space is dark पर पड़ता है, तो फिर अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों रहता है? चलिए इस बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा पर आम लोग अपने सवाल पूछते हैं और आम लोग ही उसके जवाब देते हैं। इस वेबसाइट पर आपको देश दुनिया से जुड़े लोगों के सवाल मिल जाएंगे, जिनके उत्तर तो मौजूद होते हैं, पर वो कितने सही हैं इसके बारे में दावे से नहीं कहा जा सकता। कुछ समय पहले किसी ने कोरा पर पूछा, जब सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश डालता है तो अंतरिक्ष में अंधेरा क्यों होता है? तो शुभम शर्मा नाम के शख्स ने कहा, कुछ लोग मानते हैं कि हम रोशनी को देख सकते हैं। यह मूर्खतापूर्ण विचार है। कुछ लोग समझते हैं कि कमरे में धूल के कण हवा में तैर रहे हैं और जो कण रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ज्यादा चमकते हैं। रोशनी की चमक के अनुभव के लिए 2 चीजें चाहिए, रोशनी और कोई चीज जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचे। बाहरी अंतरिक्ष में इनमें से केवल एक ही मौजूद है, रोशनी। रोशनी खुद चमकती नहीं है। वस्तुएं जो रोशनी छोड़ती हैं या इसे रिफ्लेक्ट करती हैं, चमक सकती हैं। बिना वस्तु के रोशनी काली होती है। बिना रोशनी के वस्तुएं काली होती हैं। मनोज कुमार श्रीवास्तव नाम के एक यूजर ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, प्रकाश अंतरिक्ष के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी पर आता है, लेकिन प्रकाश केवल तभी देखा जाता है जब यह किसी भी कण पर पड़ता है और अंतरिक्ष में निर्वात है और किसी भी ठोस, तरल या गैस पदार्थ का कोई कण नहीं है। इसलिए प्रकाश हालांकि वहां मौजूद है, लेकिन देखा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, विज्ञान क्या कहता है? चलिए अब विश्वसनीय सूत्रों से बताते हैं कि ये जवाब सही है या नहीं। यूनियन यूनिवर्सिटी वेबसाइट की रिपोर्ट और मीडियम वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ऊपर जो तर्क बताए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सूर्य की किरणें सीधी लाइन में यात्रा करती हैं और उनका रंग फैलता नहीं है, क्योंकि स्पेस में कोई ऐसे कण नहीं है कि वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाएं। इसी वजह से स्पेस में अंधेरा होता है। और ये ही नहीं दोस्तों,
वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर अब तक देखे गए सबसे परावर्तक ग्रह रिफ्लेक्टिव प्लैनेट का पता लगाया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के चियोप्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसके बारे में जानकारी जुटाई है। इस टेलीस्कोप का पूरा नाम कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट्स सैटेलाइट है। टेलीस्कोप का ऑब्जर्वेशन बताता है कि यह अजीबोगरीब ग्रह हमारी पृथ्वी से 260 प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर है और अपने ऊपर पड़ने वाले 80% प्रकाश यानी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके मुकाबले पृथ्वी 30% सूर्य की रोशनी ही रिफ्लेक्ट कर पाती है। ESA की रिपोर्ट के अनुसार ग्रह की यह खूबी इसे शुक्र ग्रह की तरह पहला चमकदार एक्सोप्लैनेट बनाती है। ऐसे ग्रह जो हमारे सूर्य के अलावा किसी और तारे की परिक्रमा करते हैं एक्सोप्लैनेट कहलाते हैं। इस ग्रह का नाम LTT 9779b रखा गया है, जिसका साइज नेपच्यून के बराबर है। इसे पहली बार साल 2020 में खोजा गया था। खास बात है कि यह ग्रह अपने सूर्य का चक्कर सिर्फ 19 घंटों में लगा लेता है। सूर्य के इतने नजदीक होने के कारण LTT 9779b के सूर्य के सामने आने वाले हिस्से का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस है। यह स्टडी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में पब्लिश हुई है। स्टडी के सहलेखक विवियन पार्मेंटियर ने एक बयान में कहा है कि इस ग्रह पर बादल कुछ उसी अंदाज में बनते हैं जैसे गर्म पानी से नहाने के बाद बाथरूम में भाप बन जाती है। लेकिन इस ग्रह पर बादल भी मेटल के बनते हैं और टाइटेनियम की बूंदें बरसती हैं। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है और जिस क्षेत्र में है उसे नेपच्यून रेगिस्तान कहा जाता है। इसका मतलब है कि उस इलाके में इस आकार के ग्रह नहीं हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह ग्रहों का वातावरण उनका सूर्य ही खत्म कर देता है। यहां अच्छी बात है कि ग्रह पर जो मेटल के बादल बनते हैं वही इसके लिए शीशे का काम करते हैं और ग्रह पर पड़ने वाली तारे की 80% रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इस वजह से इस ग्रह का वायुमंडल बचा हुआ है। और हाँ दोस्तों, हमें बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके आगे बढ़ा देना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।